कहानी। उड़ान की कहानी। मैं हूँ रत्ना और आप पहुंची हूँ एक और सशक्त नारी की कहानी को लेकर। और इस नारी के बारे में हम क्या कहें, वैसे तो नारी को शक्ति का रूप माना गया है, पर ये नारी है बहुत ही प्यारी, बहुत ही शक्तिशाली। और अपनी शक्ति से, अपनी ऊर्जा से वो लोगों को किस प्रकार से मार्गदर्शित करती हैं और सही दिशा से अपने अंदर छुपी हुई ऊर्जा का किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से अपने भीतर की ऊर्जा से अपना भला तो करे ही, पर साथ ही साथ अपने रोगों का निवारण, अपने आसपास के लोगों का निवारण और साथ ही साथ अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी सहायता कैसे करनी चाहिए। आज की नारी है ऐसी शक्तिशाली। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगी श्रीमती उमा दसमत जी। और उनका इंट्रोडक्शन करने से पहले हम ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि उड़ान भरने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, और अगर ऊर्जा सकारात्मक हो तो उड़ान का प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होता है। और इस ऊर्जा से बस हम सभी का भला कर सकते हैं। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने भीतर की ऊर्जा का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए, ऊर्जा पर ज़्यादा बातें होंगी, पर आज के इस कार्यक्रम में आइए स्वागत करते हैं उमा जी का। उमा जी, बहुत बहुत प्यार से स्वागत है आपका। नमस्ते रत्ना जी, नमस्ते सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप तो बस क्या कहें, चमक रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। और सच में आज के इस कार्यक्रम में आप, कई बार होता है ना कि किसी के आ जाने से हम वो ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस कार्यक्रम में हम पहले तो यही पूछना चाहेंगे कि आप प्राणिक हीलिंग से जुड़ी हुई हैं, तो पहले तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप कितने वर्षों से प्राणिक हीलिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत सालों से प्राणिक हीलिंग से जुड़ी हुई हूँ और इससे बहुत लोगों की मदद कर रही हूँ। और प्राणिक हीलिंग में 20 साल से ज़्यादा हूँ। और प्राणिक हीलिंग ने मेरी लाइफ को सचमुच बदल डाला। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, पहले तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मैं एक प्राणिक हीलर बनूँ, या आप किस तरह से प्राणिक हीलिंग के साथ जुड़ी? वैसे तो मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरा छोटा भाई जो है और भाभी जो है, उसने मुझे गिफ्ट दिया था एक प्राणिक हीलिंग कोर्स। ओके। तो मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। उसने राखी का गिफ्ट दिया था मुझे, तो मैं कोर्स करने गई थी। जब प्राणिक हीलिंग कोर्स किया तो वो इतना अमेजिंग था, इतना प्योर था, जो मेरी लाइफ को सच में बदल डाला। और इस क्रेडिट को जाता है मेरा छोटा भाई और भाभी को, जो मुझे ये रास्ता दिखाया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि उनके थ्रू आप प्राणिक हीलिंग में आई। और आप बता सकती हैं कि आपका जो पहला लेसन था या पहला एक्सपीरियंस था प्राणिक हीलिंग का, कैसा था? वो पहला एक्सपीरियंस मैंने अपनी बेटे के साथ किया। वो जब पैदा हुआ था तो वो बीमार थे। बहुत सी कॉम्प्लिकेशन थी, जो डॉक्टर ने बोला। उसको ब्रेन ट्यूमर था और वो नी का प्रॉब्लम भी था। और वो प्रीमैच्योर था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा था और वो प्रॉब्लम ले रहा था। कॉम्प्लिकेशंस थे उसके हेल्थ में, बहुत सी कॉम्प्लिकेशन थी। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, पंडित को दिखाया, तो पंडित ने भी बोला कि वो रहेगा नहीं, शायद उसके पास 3 महीने या 4 महीने होंगे। तब जब मेरा भाई ने मुझे ये कोर्स दिलाया, तो मैंने सोचा क्यों उस पर ट्राई करूं। मैंने ट्राई किया, उसका हीलिंग किया, 2 बार किया दिन में। तब बहुत सी इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। और 6 महीने तक मैंने उसका हीलिंग लगातार करते गए और मेडिटेशन भी किया। जब उसको डॉक्टर के पास ले गए, जब उसने स्कैन सब किया, तो कोई बीमारी नहीं था। मतलब सारा निकल चुका था। जो पंडित ने मुझे बोला कि वो ज़्यादा तक 6 मंथ तक रहेगा। आज मेरा बेटा 24 का है
गॉड ब्लेस, क्योंकि मैं समझती हूँ एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है एक ऐसा दौर जहाँ पर अपने बच्चे को आप किसी बहुत पीड़ा से गुजरते हुए देखो और उसी टाइम पर आपको जब डॉक्टर कहते हैं कि चांसेस बहुत लो है, तो मैं समझती हूँ एक माँ पूरी तरह से टूट जाती है। पूरी तरह से टूट जाते हैं और मैंने ठान लिया था कि मैं उसको कुछ होने नहीं दूँगी। और मैं समझती हूँ हर माँ, आज समाज में हमारे बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो ऐसी परिस्थिति से गुजरती हैं जहाँ फिर वो चाहे कोई भी जगह क्यों ना हो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या कोई भी ऐसी जगह हो, वो माथा टेकना नहीं भूलती। और वो सच में एक तरह से एक ऐसा क्रूशियल पीरियड होता है जहाँ पर माँ ऊपर वाले के सहारे बस सारा कुछ उनके हवाले कर देती है, भगवान से भी रह जाते हैं। सही बात। और माँ, इसीलिए तो नारी को शक्ति कहा गया है। तो आपने ऐसा ही किया और ऐसा ही किया और मैंने जब वो ठीक होने लगी तो एक विश्वास हो गया था मुझे। और मुझे पता है इस दुनिया में बहुत सी बीमारी होती है, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, कितने लोगों का बिल्कुल प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा क्यों उन लोगों का हेल्प ना करूं, तो इसलिए मैंने ये रास्ता चुना। इस दौरे में लोगों की मदद करती हूँ। ओके, तो मैं उमा जी से पूछना चाहूँगी, उमा जी ये जो प्राणिक हीलिंग आप करती हैं, पहले तो आपने इसकी जो टीचिंग है यानी आपने ये कहाँ से सीखा है और ये होता क्या है, मतलब इसमें करते क्या हैं? मैंने अपना कोर्स वाक्वा बंटिया वाक्वा में लिया था पहले। तो वहाँ हमारा फाउंडेशन था प्राणिक हीलिंग का। अब वो शिफ्ट हो गया है, वो हो गया है नोवेल फ्रांस में। अच्छा। और वहाँ पर सीखा था और बहुत सी कोर्स होते हैं, सब सीखा मैंने। जब मैंने वो चमत्कार देखा तो मैंने कहा क्यों मैं नहीं बढ़ती इसमें आगे बढ़ूँ। हाँ, आगे बढ़ती हूँ इसमें। तो इसलिए सब कोर्स किया और अपना खुद का हीलिंग है। अब आपका खुद का एक सेंटर है। और आपका सेंटर कहाँ पाया जाता है? वो त्रियोले बुटीक में है। ऐसे तो बहुत सी सेंटर है प्राणिक हीलिंग का। हमारा फाउंडेशन जो है वो नोवेल फ्रांस में है और त्रियोले में 2 सेंटर हैं। एक सेंटर है गुडलैंड्स में, एक है शिमेग्रिये में, एक है वाक्वा में, एक है कॉन्फुको में। कितने सेंटर हैं? ओके, अगर तो कोई भी सीखना चाहते तो सीख सकते। बिल्कुल। और मैं समझती हूँ ये एक लाइफ लॉन्ग आपको एक देन है जो आप ग्रहण करते हो और फिर आप लोगों की मदद कर सकते हो इसके द्वारा। तो भाई बिल्कुल, जैसे एक डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर की प्रैक्टिस जारी रखता है, वैसे ही प्राणिक हीलिंग भी एक ऐसा प्रोसेस है जिसे सीखने के बाद आपको इसे ऑन गोइंग रखना है ना। मैं ये समझती हूँ कि आपने सीख तो लिया पर अब उसका आप कोई प्रयोग नहीं करोगे, तो प्रैक्टिस करना है आपको उसको उसे चार्ज अप करना है, उसे रोज आप जितना ज़्यादा इसमें डीप उतरते जाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा, उतना इसी शक्ति के साथ आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं। और हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ हम केवल अपने तक सीमित ना रखें। जैसे डॉक्टर बनते हैं, कोई डॉक्टर की पढ़ाई इतने 5-6 साल या 8 साल 10 साल की पढ़ाई करने के बाद अगर आप वो डिग्री लेकर सिर्फ बैठ जाओगे तो फिर वो कोई काम का नहीं है। और जैसे आप बता रही हैं तो उमा जी, जब आपने पहले आप अपने बेटे पर आपने उसे ट्राई किया, उसके बाद जब आप मतलब बन गई एक ऑफिशियल, जैसे आपने प्राणिक हीलिंग का कोर्स कंप्लीट कर दिया, आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया, आप सर्टिफाइड प्राणिक हीलर बन चुकी थी, उसके बाद आपके लाइफ में जो जो केसेस आते गए उसमें जो अगर पहला केस अगर आपको याद है, आपने किस तरह से किसकी सहायता की थी? ये लोगों की सहायता किया मैं अभी तो गिनती भी भूल गए। अब आप गिनती भी भूल गए, याद नहीं है। पर बहुत सी केसेस मैंने सॉल्व किया है। जैसे एक ओल्ड लेडी थी, उसको ब्रेस्ट कैंसर था, तो उसने ऑपरेशन कर लिया था, फिर भी वो ठीक बहुत नहीं सफ़र हो रही थी। तो वो आया, मैंने उसकी हीलिंग की, पर एक हीलिंग से 2 हीलिंग से वो होता नहीं है, कितने हीलिंग उसने लिया है, फिर वो पूरी तरह से ठीक हो गई। वैसे तो बहुत सारे केसेस हैं। तो उमा जी, क्या ऐसा होता है कि प्राणिक हीलिंग के दरमियान जो लोग मेडिकेशंस लेते हैं उसमें कोई रुकावट या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है या कोई रिएक्शन या कोई मतलब असर या ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट या ऐसा कुछ नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता। प्राणिक हीलिंग हम सिर्फ एनर्जी से काम करते हैं और हम
कभी किसी को ये एडवाइस नहीं देते हैं कि वो अपना दवाई रुके। यानी जो भी ट्रीटमेंट आप कर रहे हो वो आप करें, साइमल्टेनियसली करें और पैरेलल आप अगर प्राणिक हीलिंग तो मतलब वो आई थिंक उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक्सेलरेट करता है। वो एक्सेलरेट करता है। जैसे मान लो वो दवाई लेंगे, अगर वो लेगा 1 महीने में ठीक होगा, अगर वो हीलिंग करते हैं साथ में तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब उस शक्ति का प्रयोग आप अच्छे के लिए करते हैं या बुरे के लिए करते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। और इस शक्ति को जागृत कैसे करना है, इस शक्ति को समझना कैसे है, इस पावर को समझना कैसे है। हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो गाइडलाइंस देती हैं प्राणिक हीलिंग के बारे में। और जैसे उमा जी ने अभी भी थोड़ी देर पहले बताया, ऐसे बहुत सारे सेंटर्स हैं जो जुड़ चुके हैं समाज की सेवा के लिए। तो चलिए आज उमा जी से बात करते हैं। जैसे कि हर इंसान के जीवन में एक चैलेंज वाला पीरियड आता है, एक परिस्थिति होती है जहाँ पर हमें कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो क्या उमा जी ने भी कोई मुश्किलों का सामना किया? आइए जानते हैं। वैसे तो उन्होंने बताया कि उनके जीवन में बिल्कुल बच्चे का जो हेल्थ है वो माँ के लिए सबसे अहम, पर इसके अलावा भी बीइंग अ नारी, एक महिला होने के नाते क्या आपने किसी और परिस्थितियों का भी सामना किया है, चैलेंजेस का सामना किया है? जी, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। जैसे मैंने कोर्स लिया है प्राणिक हीलिंग का, तो मेरे लिए ये आसान नहीं था क्योंकि मैं ट्रियोले रहती हूँ और हमारा सेंटर जो है पहले वो तो वाकवा में थी और बच्चे भी छोटे छोटे थे। तो कोर्स ले जाने के लिए मुझे अपनी माँ के यहाँ जाना पड़ती थी, फिर वहाँ से कोर्स अटेंड करते थे जी। तो बच्चे तो छोटे थे, तब मेरा सिसिन-लो जो है मीला दसमत, उसने मेरे बच्चों का ख्याल रखा क्योंकि मैं रहती थी अपनी माँ के यहाँ और वो छोटे थे। जैसे मैंने बोला मेरा बेटा वो बीमार थे तो वो देखती थी, फिर मैं कोर्स लेने जाती थी। तो एक तरफ से उसने मुझे हेल्प किया है मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में। और वैसे चैलेंज तो बहुत आया, जैसे कोर्स तो ले लिया है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो प्रैक्टिस करने के लिए तो ये समय निकालना, एक तरफ बच्चे, एक तरफ घर संभालना, सब कुछ तो आसान नहीं था। और इस द्वारा बहुत सी चैलेंजेस आए भी है। तो प्राणिक हीलिंग की वजह से और जो मेडिटेशन करते थे सब आसान हो गया, सब धीरे धीरे करते हुए आसान हो गया। तो उमा जी, पहले आप क्या स्पिरिचुअलिटी में मानती थी, यानी प्राणिक हीलिंग्स में आने से पहले? प्राणिक हीलिंग आने से पहले छोटे से ही हम माँ पापा ने सिखाया है पूजा करने के लिए। वो तो हम करते थे, भगवत जाते थे, सब कुछ करते थे। तो हीलिंग पहले मैंने रेकी किया था जी, तो प्रैक्टिस किया, फिर मैंने सोचा तो प्राणिक हीलिंग करते हैं। मैंने कहा ना मेरे बेटे की वजह से मैंने ये सब किया है। जी। तो एक तरह से देखा जाए तो आपके अंदर ही वो था। और मैं समझती हूँ कई बार होता है कि स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए बहुत सारे ब्लॉकेजेस होते हैं, बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, लेकिन जो लोग उस बैरियर्स को पार कर पाते हैं वही स्पिरिचुअलिटी गेन कर पाते हैं। बहुत मुश्किल होता है इसे एक्सप्लेन करना, क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, जो लोग रेकी या फिर प्राणिक हीलिंग जैसी एसोसिएशंस के साथ या ऐसे हम कह सकते हैं कि ऐसी शक्तियों के साथ जो जुड़े हुए हैं, वो लोग उसे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझा पाते हैं। लेकिन उमा जी, मैं समझती हूँ आप इस बात से सहमत होंगी कि इसे समझाया नहीं जा सकता, इसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बिल्कुल। और इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको भी इससे गुजरना पड़ेगा, तब जाकर आप इसे समझ पाओगे। और प्राणिक हीलिंग की जब हम बात करते हैं तो आपने जब ये प्राणिक हीलिंग का सेंटर खोलने का सोचा तो पहले आपने क्या सोचा था, किस उद्देश्य के साथ, किस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने ये सेंटर खोला? नहीं, पहले हम मेडिटेशन करते थे, घर में लोग आते थे मेडिटेशन करने के लिए, जैसे फैमिली मेंबर करते थे। तब धीरे धीरे आसपास के लोग जानने लगे तो वो लोग ज्वाइन करना चाहते थे
मेडिटेशन को। तब मैंने सोचा घर पर करना तो मुश्किल है, बिल्कुल। तो एक जगह ढूंढते हैं, वहीं पर मेडिटेशन करते हैं। और हीलिंग तो मैंने सीखा था, बिल्कुल। तो लोग मुझे जानने लगी, तो मैंने कहा यही वो असली टाइम है जो लोगों को का मदद कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने अपना सेंटर खोला। हम्म। और कितने लोग आते हैं? लगभग कितने लोग आ जाते हैं दिन में, मतलब आप एवरेज बता सकती हैं? नहीं, बहुत से लोग आते हैं। बहुत सारे। और मैं अपॉइंटमेंट में काम करती हूँ, ओके। क्योंकि एकदम से सभी को का हीलिंग नहीं कर सकते। और एक हीलिंग Yes. पीरियड, मतलब एवरेज तौर पर अगर देखा जाए तो एक हीलिंग सेशन कितने मिनट का होता है या कितने घंटे का होता ये है? डिपेंड होता है प्रॉब्लम का, Okay. होता है प्रॉब्लम का। कभी मिनिमम होता है 1 आवर। ओके। 1 आवर। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस होता है तो वो 1 आवर से ज़्यादा लेता है। तो मतलब आप फिर जैसे जब एक का हीलिंग आप कर लेते हैं तो कंटिन्यूअस उसके बाद दूसरे को लेते हैं या गैप रखते हैं? गैप रखते हैं। कंटिन्यू नहीं कर सकते ना, बिकॉज वो एक energy तरह है। से आपकी भी एनर्जी जब जा रही है Yes. तो यू फील टायर्ड, जैसे ड्रेन आउट होता है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर एक के बाद तुरंत लेना थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक तरह से आपने अब तक देखा है कि कितने लोगों को इसमें से फ़ायदा हुआ है, कितने लोगों को रिकवरी? बहुत लोगों को जो भी सेंटर है, जो भी हीलिंग किया है सेंटर में, वो ठीक हो जाता है। तो उमा जी, मैं पूछना चाहूँगी, ये तो चलो जैसे कैंसर या ऐसी कोई बीमारियां हैं तो शारीरिक बीमारी है, पर अगर कोई लोग इमोशनल तनाव से जुड़ा हुआ था या कह सकते हैं कि कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या फिर जैसे डिप्रेशन जैसी समस्या है, क्योंकि आजकल देखा गया है कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे फिर वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो या वृद्ध हो, बहुत सारे लोग ऐसे तनाव से गुजरते हैं जो उनको डिप्रेशन की ओर ढकेल देता है। और कुछ सारे ऐसे भी हैं जो अकेले रहते हैं, बहुत सारी मानसिक तनावों का सामना करते हैं। तो क्या प्राणिक हीलिंग उसमें भी उनको हेल्प करता है? यस, बहुत हेल्प करता है। कितने केसेस आते हैं ऐसे, वो हीलिंग करते हैं। और मैं एडवांस करती हूँ कि वो मेडिटेशन भी करे, क्योंकि मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होते हैं, मन शांत होता है, तो वो जल्दी से रिकवर हो जाते हैं हीलिंग से। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति डिप्रेशन में से बाहर आ गया और उसने हीलिंग किया थोड़े दिनों के लिए, फिर उसने हीलिंग छोड़ दी, तो क्या ऐसा होता है कि उनको रिलैप्स जैसा कोई समस्या फिर से उत्पन्न होती है? नहीं, अब वो उस पर डिपेंड होता है ना। अगर उसका दिमाग जो है वो शांत है, वो किसी और काम से जुड़ गया है, तो बिल्कुल सही। ऐसा तो नहीं, बिकॉज कई बार होता है ना कि जैसे दवाइयाँ लेते हैं, नॉर्मली जब हम दवाइयों की बात करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दवाइयाँ ना लो या दवाइयाँ लेने से भी रिलैप्स हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ क्योंकि डिप्रेशन जैसी समस्याएं जो होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत सेंसिटिव होती हैं। बाहर से आपको लगेगा कि हट्टा कट्टा इंसान है, इसको क्या प्रॉब्लम है, खा रहा है, पी रहा है, मज़े कर रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना अंदरूनी इंटरनल डिप्रेशन जैसी समस्याएं होती है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तो इसमें भी आप कह रही हैं कि प्राणिक हीलिंग मदद कर सकती है। वो हीलिंग करे और मेडिटेशन भी करे, क्योंकि मैंने कहा ना, जब मेडिटेशन करते हैं तो मन शांत होता है। तो जैसे आप केवल हीलिंग करती हैं या फिर किसी को अगर बनना भी है, मान लीजिए उनको भी एक प्राणिक हीलर बनना है, तो क्या उसके लिए भी आप गाइड करती हैं? यस, मैं गाइड करती हूँ कि वो कोर्स ले। और जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं, इंस्ट्रक्टर आते हैं, वो कोर्स देता है, तब आप वो सिखाते हैं हीलिंग कैसा होता है। ओके, यानी एक तरह से बकायदा एक पूरा उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एक कोर्स दिया जाता है। तो जब वो कोर्स लेता है तब वो एक हीलर बन जाता है, पर प्रैक्टिस करना पड़ता है, क्योंकि सर्टिफिकेट लेने से हीलर नहीं बनता। बिल्कुल सही। जैसे हर एक कोर्स के लिए कहते हैं ना कहीं कोई ना कोई एलिजिबिलिटी होती है, प्राणिक हीलिंग के लिए भी क्या कोई एलिजिबिलिटी है? क्या कोई उम्र होनी चाहिए या फिर आप कहाँ तक इससे सीख सकते हैं? आइए जानते हैं उमा जी से। उमा जी, मान लीजिए अगर कोई प्राणिक हीलर बनना चाहता है, तो प्राणिक हीलर बनने के लिए क्या कोई उम्र होती है? यस, वो 16 ईयर्स से शुरू होती है। ओके, मतलब 16 साल की उम्र से शुरू होती है। और वो तो किसी भी साल से ले सकती हो। जैसे मेरी माँ, खुद की माँ, वो 65
प्लस हो गई थी। यस 65 से प्राणिक हीलिंग सीखा है उसने। ओके, मतलब जब वो 65 की वो थी तब उन्होंने 65 की सीखा थी, एट yes. 65। यानी कई बार ऐसा होता है कि कहीं महिलाओं को या पुरुषों को ऐसा लगता है कि भाई हम तो 70s के हो गए, अब क्या प्राणिक हीलिंग सीखेंगे, नहीं, बट वो वो अपना प्रैक्टिस करती है, मेडिटेशन भी करती है, सेल्फ हीलिंग भी करती है। ओके। अब वो 77 की ईयर्स का है, अभी तक वो मेडिटेशन करती है। यानी सेल्फ हीलिंग भी आप Self- कर सकते हो? ये सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हो। ओके, मतलब आपको अगर कोई फिजिकल या कोई मेंटल प्रॉब्लम है या कोई इमोशनल प्रॉब्लम है तो आप अपने आप का भी हीलिंग कर सकते हो। हैं, यस। और ये कोर्स जो है वो मतलब किस तरह से शुरू होता है, आप थोड़ी सी जानकारी दे पाएंगे? वो बेसिक कोर्स से शुरू होता है, जिसमें आपको सिखाते हैं हीलिंग कैसे करते हैं, आपको सिखाते हैं स्कैनिंग क्या है, और बहुत कुछ सिखाते हैं चक्र के बारे में, हीलिंग के बारे में, ये सब कुछ सिखाते हैं। और उससे और कोर्स भी है जो हम सब सारा बताना थोड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको समझाना भी मुश्किल है। तो मैं ये बोलूँगी अगर कोई भी चाहे तो कोर्स ले सकते हैं, बेसिक कोर्स लिख सकते हैं, फिर उसके बाद वो तो बढ़ता और ही क्या जाता किसी है। के पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये कोर्स सीखने के लिए? जैसे नहीं, यूजुअली जैसे आप यूनिवर्सिटी में आप चाहते हो तो कैसे कहते हैं कि आपके पास एक HSC या फिर एक ऐसा डिग्री या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए तब आप आगे की पढ़ाई कर सकते हो। तो क्या प्राणिक हीलिंग में भी ऐसा कुछ होता है? हीलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे बेसिक कोर्स वो तो क्रियोल में भी सिखाते हैं, अच्छा, और फ्रेंच में भी सिखाते हैं, इंग्लिश में सिखाते हैं। पर जब बढ़ता है, जब कोर्स हायर हो जाते हैं, तो अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम लोगों हैं जो आपको सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। बहुत सी पेशेंट लेते हैं आपको सिखाने में, थोड़ा उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। फिर भी आपको टेक्निक सीखना चाहिए। जब आपको ये टेक्निक आ गया तो सब आसान हो जाता है। और जैसे जो बेसिक कोर्स होता है वो कितने अंतराल का होता है, ड्यूरेशन उसका कितने दिन का होता है? 2 दिन का होता है। अच्छा, 2 दिन का होता है, आपको सिखा देंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो जैसे मतलब आपने अगर सीख लिया फिर आप अपना खुद का कर सकते हैं और उसके ऊपर गाइडेंस आपको मिलती रहती है कि किस तरह से आपको ये करना है। और जैसे आपके सेंटर्स में और भी टीचर्स हैं जो दूसरों को ट्रेन करते हैं? यस, टीचर्स आते हैं, मैं कोर्स नहीं देती हूँ, पर इंस्ट्रक्टर आते हैं, वो कोर्स देते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं कैसे हीलिंग करते हैं, कैसे कैसे करना है। यानी आप पर्सनली किसी को हील करती हैं लेकिन ट्रेन नहीं करती, ट्रेनिंग के लिए टीचर्स हैं जो आते हैं यहाँ पर। और जैसे हम बात कर रहे थे अभी ब्रीफिंग सेशन में कि बहुत सारे लोग हैं आज इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, और इमोशनल प्रॉब्लम से आजकल देखा गया है, एक समय था जब मान लीजिए आपको जोड़ों में दर्द है या कमर में दर्द है या पीठ में दर्द है या पेट में दर्द है, आपको पता चलता है, पर इमोशंस के वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं या प्रॉब्लम्स खड़ी होती है, आप उसके बारे में थोड़ा कुछ बता सकती हैं कि कैसी कैसी बीमारियां फैलती हैं इमोशंस के कारण? इमोशंस के कारण बहुत सी बीमारी फैलती हैं, जैसे सर दर्द, जैसे घुटनों का दर्द, बहुत सी प्रॉब्लम आती है। अच्छा, मतलब घुटनों का दर्द भी इमोशन से होता है? इमोशन से होता है, ओके। क्योंकि वो एक इमोशन है ना जो वो घुटनों पर दिखता है, तो ये सब स्ट्रेस से होता है। आप देखोगे तो सब बीमारी तो स्ट्रेस से ही शुरू होता है। सही बात, सही बात। और यहाँ का लोग ऐसे माहौल हो गया है कि सब जगह स्ट्रेस ही स्ट्रेस। बिल्कुल, अभी तो आप देखेंगे तो स्कूल के बच्चों से लेकर वृद्ध महिलाओं या वृद्ध पुरुष तक जितने भी हैं सभी लोग स्ट्रेस में से, तनाव से गुजरते हैं। किसी को इमोशनल है तो किसी को फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फैमिलियल स्ट्रेस है। जी हाँ, तो इन सारे तनाव से आप तो क्या मान लीजिए, ये तो चलो हमारे भीतर की बात हुई, इमोशंस की बात हुई, फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात हुई, अगर हमारे फैमिलीज़ में रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या प्राणिक हीलिंग हेल्प करता है? जी, ये हेल्प करता है। अच्छा, बहुत हेल्प करता है। ओके, यस, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब नहीं, वो बहुत हेल्प करता है। ओके, मतलब मान लीजिए अगर हस्बैंड वाइफ में या माता पिता में या फिर बच्चों में और माँ में या फिर सास बहू में प्रॉब्लम होती है तो होती ही रहती है। पड़ोसियों के साथ प्रॉब्लम होती है, तो क्या पड़ोसियों के साथ भी आप वो रिलेशंस को
ठीक कर सकते हो? सकती हैं। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपका आपके बॉस के साथ नहीं बनता? उसको भी हीलिंग कर दो, मतलब आप उसको जो लव colleagues एनर्जी हैं, भेजो, वो खुद ब खुद यानी ठीक हो जहाँ जाएगा। आपको कोई इमोशनल बैरियर्स आ रहे हैं तो आप उससे हील कर हील कर सकते हैं। सकती है, yes। ये तो बहुत ही मतलब जादुई काम है, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राणिक हीलिंग जो है आपकी अंदर की शक्ति, ये अंदर की आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसका सही दिशा में आपको प्रयोग कैसे करना है, बस यही है प्राणिक हीलिंग। और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा आप मिरेकल्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि हमारे ब्रीफिंग सेशन में हमें उमा जी ने बताया कि कैंसर जैसी समस्याओं से लोग बाहर आए हैं। यानी ये एक इतनी पावरफुल टेक्निक है जहाँ पर ऐसी ऐसी बीमारियों से उन्होंने लोगों को हेल्प किया है, लोगों को बाहर निकाला है। और ये कोई ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं है जहाँ पर उमा जी के सुपुत्र इसमें फंसे हुए थे, जहाँ पर उनको हेल्थ की इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी और इस कॉम्प्लिकेशन से उन्होंने पहले अपने बेटे को बाहर निकाला, तब जाकर उनको इस बात पर विश्वास बैठा कि प्राणिक हीलिंग कैसे लोगों की सहायता कर सकता है अगर उसे सही तरीके से उसका प्रयोग किया जाए। और आज हम देखते हैं कि लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपनी सेहत को ठीक करने के लिए। और अगर आप एक प्राणिक हीलर बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि प्राणिक हीलिंग की नॉलेज अगर आप प्राप्त करते हैं, तो हो सकता है कि इन सारी समस्याओं से आप अपने आप को हील कर सकते हैं, आप अपने आप को बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए, आज का ये कार्यक्रम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाजवाब, जहाँ पर हमारे साथ उमा जी जुड़ी हुई हैं और वे हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दे रही हैं। उमा जी, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, आप बता सकती हैं आपके जो सेंटर है उसके साथ कितने लोग कार्यरत हैं? यानी आपको, आपके साथ आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो हीलर्स हैं, या जो भी आपकी टीम में है, कितने लोग अभी आपके साथ जुड़े हुए हैं? अभी तो बहुत है, बहुत सारे यानी लोग चेन बढ़ती गई। यस, बढ़ती गई। यानी जब शुरू आपने किया था, जब आपने शुरू किया था, तब आपके साथ कितने थे? जब मैंने शुरू किया था मेरे साथ सिर्फ 2 लोग थे। एक है वो किशन नाम है और दूसरी है लीना। हम तीनों ने साथ मिलकर मेडिटेशन शुरू किया, कैसे सेंटर को बढ़ाना है उस पर सोचा, काम किया। पर धीरे धीरे कितने लोग जुड़ गए, मतलब कारवां बढ़ता गया, धीरे धीरे हाथ जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। उमा जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि प्राणिक हीलिंग के बारे में आपने लोगों से बात की हो और आपको नेगेटिव आंसर्स मिले हों कि हमें नहीं करना ये सब, हम नहीं पसंद करते हैं ये सब, या कोई ऐसा नेगेटिव रिमार्क मिला हो जिसमें आपको दिखाई दे कि लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है? ये कभी ऐसा होता है क्योंकि सब लोगों सेम नहीं होता। जो स्पिरिचुअलिटी में होता है ना, वो समझ जाते हैं, पर कभी कभी ऐसा भी लोग होता है जब आप उसको समझाओगे वो बिलीव नहीं करते। ऐसा क्लाइंट तो मुझे मिला है, वो हीलिंग करने आए, वो बोलता है आप क्या करोगे? मैंने कहा मैं हीलिंग करूँगी आपका। या भगवान हो? मैंने कहा नो, मैं भगवान नहीं हूँ, पर भगवान ने मुझे ब्लेसिंग दिया है जो आपको ठीक कर सकती हूँ। तो वो बोलता है अच्छा मैं ट्राई करूँगा, अगर ठीक हो जाऊँगा तब बोलूँगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, आप लेते रहो, मैं आपकी हीलिंग करूँगी। उसने बोला क्या क्या प्रॉब्लम है, वो उसको समझाना बहुत मुश्किल ही था, पर हीलिंग के बाद सबसे अच्छा कोई नहीं था। मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। बोलता है आप मैजिक करते हो? मैंने कहा नहीं, मैं मैजिक नहीं करती हूँ, मैंने सिर्फ आपका हीलिंग किया है। वो एकदम से ठीक हो गया, मूड भी चेंज हो गया, उसकी बात करने का तरीका भी चेंज हो गया। ओए होए, मतलब एक तरह से पूरी तरह से उसका जो पहले था और बाद में जो एक ही सेशन में यस। ओके, मतलब हीलिंग करने से पहले वो सिर्फ ट्राई करने आए थे। ओके, वो जानना चाहते वो क्या है हीलिंग। तो एक तरह से मतलब उसने सिर्फ बोला कि ओके मैं ट्राई करता हूँ, और फिर पूरी तरह से उसका जो नजरिया है। और जब मैं उसका हीलिंग कर रहा था वो मुझे आँख खोल कर देख रहा है। बंद नहीं किया, मैंने कहा आँख बंद करो। वो बोला नहीं मुझे देखना है।
मुझे देखना आप क्या कर रहे हो, कहीं कोई जादू टोना तो नहीं कर रहे हो। तो मैं कोई बात नहीं, आप देखो मैं आपका हीलिंग करूँगी। ओके, तो वो सच में चेंज हो गया। मतलब एक तरह से ऐसे भी लोग आते हैं ऐसे भी नमूने हम कह सकते हैं Yes, आते क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच में देखा जाए तो कई बार, क्या उमा जी ऐसा भी कभी होता है कि लोग सभी ओर से हार कर फिर आपके पास आते हैं? मतलब Yes. मान लीजिए उन्होंने बड़े से बड़े पीर फकीर को भी देख लिया, बड़े से बड़े डॉक्टर को भी देख लिया, बड़े से बड़े पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उन्होंने इलाज किया और फिर थक हार कर आपके यहाँ आए, तो ऐसे भी क्या लोग आपके Yes, यहाँ आए बहुत हैं? मिला ऐसे, बहुत मिला और ऐसे। उनको भी, मतलब अगर कोई ऐसा केस आपको याद आ रहा है तो अगर आप बताना चाहें। याद तो नहीं आ रहा है, पर बहुत केस ऐसा हुआ है जो एक लड़की थी, वो किसी और जगह पर जाकर मेडिटेशन करती थी और अचानक वो रोज़ रोने लगी। उसकी माँ ने मुझे फ़ोन किया, वो पता नहीं कहाँ कहाँ उसको लेकर गई जी। एक दिन उसकी माँ ने मुझे फ़ोन किया, वो बोली है उसने सुना है कि मैं हीलिंग करती हूँ, तो उसने अपॉइंटमेंट लिया। उसने बोला नहीं प्रॉब्लम क्या है। और जब वो लड़की आई तो जब उसकी हीलिंग शुरू किया तो वो ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। तो उसकी माँ ने बोला उस पर पता नहीं क्या हुआ है, मैंने उस पर कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएगी। तो मैंने उसकी हीलिंग किया, 4 सेशन किया हीलिंग का। अब वो बिल्कुल ठीक हो गई और उसने वो कोर्स भी ले लिया, अब वो भी एक हीलर। हम ज़रूर पूछना चाहेंगे क्या कोई वजह थी जो ऐसा वो बिहेव करती थी? नहीं, शायद कुछ चक्र डिबैलेंसिंग हुआ था या कुछ इमोशन था जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे थे। तब वो जब वो एक्यूमुलेट होता है तब ये सब होता है। जैसे अगर आपके चक्र कहीं जगह पर ना हो, अलाइंड ना हो, जैसे आप बता रहे हो, इमोशनल बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बैरियर्स हैं जिसके कारण एक इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इस पर भी आपने काम किया और वो ऐसे भी मरीजों को ठीक किया है जो बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। और सच में ये एक जादुई काम है। और मैं पूछना चाहूँगी उमा जी, आप जो सेंटर चलाती हैं, आपने लगभग 20 वर्ष से भी ज़्यादा 20 वर्ष से भी ज़्यादा, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? और इस सेंटर के द्वारा आप जो हमारा समाज है आज, जो समाज में हम देख रहे हैं कि बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और कई बार तो हम ऐसी ऐसी बीमारियां सुनते हैं जिसका हमने कभी नाम भी नहीं सुना। और आजकल ऐसी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो आपके सेंटर के माध्यम से आप समाज को क्या हेल्प करना चाहेंगी या क्या उद्देश्य रखती, क्या ऑब्जेक्टिव रखती हैं? जैसे आपने खुद बोला है, इस बहुत सी बीमारी है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सी चैलेंज आ रही है लाइफ में, कभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, उन लोगों को सही राह दिखाऊं और जो हीलिंग हम करते हैं उसके द्वारा उन लोगों का हेल्प करूं ताकि उनको भी आराम मिले। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही है। तो उमा जी, ऐसा भी कभी होता है कि मान लीजिए कोई इंसान एक प्राणिक हीलर बन जाता है और वो रोज़ अपनी हीलिंग करता है, रोज़ अपने प्रैक्टिस को करता है, तो क्या आने वाली कोई प्रॉब्लम को वो बीच में रोक सकता है? नहीं, जब हम प्रैक्टिस करते हैं हम ये तो नहीं बोलेंगे हम प्राणिक हीलर तो चैलेंज नहीं आते। बिल्कुल, बहुत सी चैलेंज आते हैं पर उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। ये मैंने देखा है, ये एक बहुत बड़ा, ये मैंने महसूस किया है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन पहले से आ जाते हैं। तो हम प्राणिक हीलिंग जो है, प्राणिक हीलर जो है वो उस दिमाग तेज रखता है। जो भी चैलेंज आते हैं हम उसका तोड़ निकाल लेते हैं रास्ता। मतलब कहीं पर हम लोग नाखुश नहीं होते, कहीं पर हम लोग जैसे कहते हैं ना कि हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं रहते, हम कहीं ना कहीं उसका कुछ तो कुछ करते, जुगाड़ निकल आता है, रास्ता निकल आता है। और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बने रहते हैं। कहीं ना कहीं ये सकारात्मक बनना, ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव रहना, ये मैं समझती हूँ बहुत ही बड़ी बात है। क्योंकि कई बार जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमें पहले नेगेटिव बना देते हैं, दूसरों को तो छोड़ो लेकिन खुद को हम पॉजिटिव नहीं बना पाते कि ओए होए फिर प्रॉब्लम आ गई, मतलब अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमें हेल्प करता है उसमें से निकलने के लिए। मेरा मानना ये है कि रोने की वजह सॉल्यूशन ढूंढो।
स्ट्रॉन्ग बनो, सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम का जो है उसको ख़त्म करने का सॉल्यूशन ढूंढो। तो ये क्या प्राणिक हीलिंग इसमें भी हेल्प करता है? यस, करता है। यानी आपका माइंड को वो काल्म करता है, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ हो, तो सोल्यूशन भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो काम नहीं करते। बिल्कुल। पर जहाँ पर हमारा मन शांत है, मन काल्म है, तो सोल्यूशन भी अपने आप वो अपना मन ही वो ढूंढ कर निकालता है किया, और एक नहीं बहुत सारे चॉइसेस आपके सामने रख देता है। और प्राणिक हीलिंग जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। बिल्कुल। तो उमा जी, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अगर कोई आपसे संपर्क करना चाहें तो वो कैसे आपके साथ जुड़ सकता है? कि आपके पास कोई फेसबुक पेज लिंक है या फिर फ़ोन नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जी, आप देना चाहेंगी फ़ोन नंबर? 5-808-4425। हम चाहेंगे, उमा जी से निवेदन करेंगे कि हमारे जितने भी श्रोता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? और बेशक जैसे हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि जहाँ लोग लाखों करोड़ों पैसे गंवाते हैं अपनी सेहत के लिए, वहाँ अगर हम बस थोड़ी समझदारी, थोड़ी सूझबूझ और हमारे भीतर की ऊर्जा को हम समझ पाएँ और उसी शक्ति से हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएँ, तो ये कोशिश ज़ाया नहीं होगी। आइए जानते हैं उमा जी से कि क्या संदेश देना चाहेंगी वे हमारे श्रोताओं को। मैं सभी श्रोताओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि आप लोग प्राणिक हीलिंग सीखो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जैसे सभी लेडी को बहुत तकलीफ़ होती है, सिर्फ लेडी को ही, तो मैं ये संदेश दूंगी कि आप आओ, प्राणिक हीलिंग सीखो, अपनी लाइफ में अप्लाई करो, अपनी चैलेंजेस को कम करो प्राणिक हीलिंग से। वो आप सबको बहुत बहुत लाभ मिलेगा इसमें और बहुत आगे तक ले जाएगा। और बिल्कुल एकदम सेफ़, एकदम टिकाऊ और लंबे समय तक आप एक बार आप अगर इसमें इनिशिएटेड हो जाते हैं तो ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आता है। आप केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपने साथ आस पड़ोस के लोगों के लिए, साथ ही साथ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए बहुत सारे ऐसे अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो चलिए, आज हमारे साथ जुड़ी उमा दसमत जी, प्राणिक हीलर, उनके सेंटर में काम करने वाले सभी का हम तहे दिल से थैंक यू कहना चाहेंगे। और ऊपर वाला ईश्वर आपको बहुत हिम्मत दे, बहुत शक्ति दे, क्योंकि आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं और एक अच्छे उद्देश्य के साथ आपने ये उड़ान भरी है। जहाँ पर नीयत साफ़ होती है वो उड़ान बहुत ऊपर तक जाती है। और इसी के साथ हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी टेक्निकल टीम का। हमारे साथ जुड़ी अपर्णा जो है इस वक्त टेक्निक पर, हमारे साथ है दीपशिका हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट, और हमारे साथ है प्रोड्यूसर निज़ाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त फेसबुक पेज पर फॉलो कर पा रहे हैं, थैंक यू आपका भी। साथ ही साथ हमारे जितने श्रोता रेडियो मनोरंजन पर हमें सुन रहे हैं, आपको भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को यहीं फुल स्टॉप लगाएंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह एक और नई उड़ान की कहानी के साथ। तब तक के लिए रत्ना को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को। उड़ान की कहानी।